स्टोरी बिगिन होती है हमारे एमसी आइजैक वॉनाटा से, जो मेड्स और वर्कर्स से गिफ्ट्स रिसीव कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ 10 साल की एज में रॉयल एकेडमी में एंटर करने के लिए रेकमेंड होने वाला सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गया है। आइजैक को एक जीनियस माना जाता है क्योंकि उसने इतने कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सेलिब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा घर खुशी से भर जाता है और नैनी भी आइजैक के सारे फेवरेट स्नैक्स बना देती है। आइजैक के सबसे क्लोज मेड हैंस भी उसके लिए बहुत खुश होता है। हंस उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था ताकि आइजैक का शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि आइजैक ने उसके बेटे की मदद की थी जब वो बीमार था। आइजैक का छोटा भाई जोनस वहां मौजूद था और अपने फ्लूट के साथ उसके लिए एक गाना बजाने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक आइजैक डर के मारे अपने सपने से चीख कर उठ गया। हैरानी की बात यह थी कि आइजैक अब बड़ा हो चुका था, जो बस अपने पुराने अच्छे दिन याद कर रहा था। जिस कमरे में वो उठता है उसमें नोबिलिटी वाली कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि वो ज्यादा एक स्लम जैसा लग रहा था। तभी उसका एक एड लूकस कमरे में एंटर करता है। आइजैक को इस तरह बैठा हुआ और जोर जोर से सांस लेते देखकर उसे समझ आ गया कि शायद आइजैक ने कोई बुरा सपना देखा है। आइजैक भी मान लेता है कि हाँ, उसने सच में एक बुरा सपना देखा था। आइजैक बताता है कि उसने अपने बीते हुए पास्ट का सपना देखा था। ल्यूकस उससे पूछता है कि कितना पुराना पास्ट था। आइजैक कहता है कि वो लगभग 20 साल पुरानी बात थी। ल्यूकस उसे समझाता है कि अब पास्ट को भूल जाना चाहिए और उस फ्रेश चीज का मजा लेना चाहिए जो उसने अभी उसके लिए बनाई है। ल्यूकस उसे बताता है कि जैसे ही वो खत्म करेगा, वो दोनों कल मिस हुई स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने वाले हैं। जो कुछ हुआ था उसे समझने के लिए स्टोरी एक बार फिर से पास्ट की तरफ जाती है। उस वक्त आइजैक सिर्फ 10 साल का था और रॉयल एकेडमी में एंटर करने में बस 1 महीना बाकी था। सेलिब्रेशन के बाद अचानक उसे एक अजीब सी फ्लू हो गई। वो फ्लू लगातार 3 महीने तक चली। जब उसमें ठीक होने के कोई साइंस नहीं दिख रहे थे, तब उसके फादर काउंट गर्टा ने एक स्कॉलर को बुलाया। एक स्कॉलर आइजैक के फादर को बताता है कि आइजैक एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन से सफ़र कर रहा है। बेसिकली हर लिविंग बीइंग के पास अपना एक माना वेसल होता है और माना उस वेसल के साइज के अकॉर्डिंग फ्लो करता है। लेकिन आइजैक के केस में सब कुछ अलग है। उसका माना सर्कुलेशन बहुत फास्ट और बहुत वायलेंट है, इतना ज़्यादा कि उसके वेसल्स कभी भी टूट सकते हैं। फिर एक दिन आइजैक के अंदर का माना एक टूटे हुए डैम की तरह फट पड़ता है और जब वो बाहर के माना से टकराता है तो एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। कई लोग मर जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। उसका माना कभी शांत हो जाता है, पर फिर बिना वार्निंग के फिर से ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से पूरी हवेली में डर का माहौल बन जाता है और जब एक इंसिडेंट में जोनस का राइट आर्म चला जाता है, तब आइजैक एक डिसीजन लेता है। वो अपने फादर से कहता है कि उसे किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तब आइजैक सिर्फ 15 साल का था और तब से वो वहीं बंद है। अब प्रेजेंट में आइजैक देखता है कि लूकस खांसी कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मल खांसी नहीं है, वो खून खांस रहा है। इस मोमेंट पर आइजैक समझ जाता है कि लूकस को माना पॉइजनिंग हो चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा टाइम तक रहा। आइजैक तुरंत लूकस के पास जाता है और कहता है कि कम से कम 1 महीने रेस्ट करो, लेकिन लूकस मना कर देता है। वो कहता है अगर वो चला गया तो आइजैक का ख्याल कौन रखेगा, और मजाक में बोलता है वैसे भी तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है। आइजैक भी मजाक में बोलता है मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूं। लूकस हंसता है और कहता है मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ। आइजैक सीरियस होकर बोलता है अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम मर भी सकते हो। आइजैक लूकस को भेज देता है और खुद मेडिटेशन के लिए बैठता है। लूकस जाते वक्त कहता है तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए खुशी की बात थी। बाद में आइजैक को एक फ्लैशबैक आता है। उसमें वो लूकस की खून से भरी हुई बॉडी देखता है। आइजैक शॉक में रियलिटी में वापस आता है और उसे समझ आता है कि लूकस मर चुका है। लूकस उस दिन के बाद 1 साल तक वापस नहीं आया और बाद में उसे लूकस की डेथ की खबर मिलती है। उसी दिन एक और माना एक्सप्लोजन होता है और आइजैक अपने आप को पूरी तरह बंद कर लेता है। अब आइजैक खुद को ब्लेम करता है। वो कहता है अगर मैं लोगों से दूर रहता तो शायद वो सेफ होते, और फिर वो डिसाइड करता है कि वो किसी के करीब नहीं आएगा। साल बीत जाते हैं। आइजैक खाना भी छोड़ देता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है।
एक दिन वो वही पुरानी सड़ी हुई रोटी उठाता है, धूल हटाकर खा लेता है। अब वो देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा है, जबकि वो अभी मिडिल एज्ड ही है। वो पूरी जिंदगी सिर्फ मैजिक स्टडी करने में लगा देता है। इतना पढ़ लेता है कि अब बुक्स में कुछ नया नहीं बचा, अब सिर्फ इंट्यूएशन और इंस्पिरेशन ही बचा है। कई सालों बाद 71 ईयर्स की उम्र में आइजैक को एक क्लू मिलता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तभी दरवाजे पर उसके भाई जोनस की आवाज आती है। आइजैक थोड़ा शॉक होता है और ठंडे अंदाज में पूछता है, क्यों आए हो? जोनस कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइजैक मना कर देता है। दोनों दरवाजे के दोनों तरफ बैठकर बात करते हैं। जोनस बताता है आज उनके फादर की डेथ एनिवर्सरी है। फिर वो एक कहानी बताता है जो 30 साल पहले हुई थी, एक वॉर 2 प्रिंसेस के बीच। और फिर एक गेट खुलता है जहां से मॉन्स्टर्स दूसरी दुनिया से आते हैं। आइजैक शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो? जोनस रुक रुक कर बोलता है कि काश वो पहले आ जाता। तभी आइजैक देखता है दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है और देखता है एक तलवार जोनस के पेट में घुसी हुई है। जोनस गिर जाता है और आइजैक शॉक में रह जाता है। वो अपने भाई को कंधे पर उठाता है और सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है, आंखों में आंसू, क्योंकि उसका भाई इतना हल्का हो चुका है। बहुत सालों बाद आइजैक वापस दुनिया में आता है और जो देखता है सिर्फ तबाही। घर टूट चुका है, बाहर बर्फ गिर रही है। वो कहता है, अब मैं भी मरने वाला हूं। स्प्रिंग आती है। आइजैक अपने भाई को दफनाता है और उसकी कब्र के सामने अपना हाथ उठाता है और एक फायरबॉल क्रिएट करता है। वो हल्की सी मुस्कान देता है। इतने सालों के बाद उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। उसके हाथ में एक टूटा हुआ रून स्टोन होता है। अब वो कहता है, अब मैं मर सकता हूं। ही सोचता है क्या उसे कभी माफ किया जाएगा उन सब दर्द के लिए जो उसने दिया। उसे अफसोस होता है कि उसने अपनी रिसर्च पहले शुरू नहीं की, और वो ये भी सोचता है कि अगर पहले करता तो शायद सब कुछ अलग होता। फिर आइजैक जमीन पर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। अचानक उसे एक जान पहचान वाली आवाज सुनाई देती है, हंस की। आइजैक को यकीन नहीं होता, क्योंकि हंस तो सालों पहले मर चुका था। जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो अपने छोटे वाले बॉडी में होता है। हंस खिड़की के पास खड़ा होता है, उसे खोलता है क्योंकि आइजैक पसीने से भीगा हुआ है और बहुत कमजोर लग रहा है। आइजैक उठकर बैठता है, कंफ्यूज होकर, क्या ये सपना है या फिर मौत के वक्त उसकी जिंदगी उसके सामने फ्लैश हो रही है। हंस खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है, जहां छोटा जोनस खेल रहा होता है और मेड्स को परेशान कर रहा होता है। आइजैक हल्की सी स्माइल करता है और तब उसे समझ आता है ये सपना नहीं है, वो वापस पास्ट में आ चुका है। अब उसके पास एक नई जिंदगी है, एक मौका अपने पास्ट की गलतियों से आजाद होने का। खिड़की के पास खड़े होते ही आइजैक को एक फ्लैशबैक याद आता है। उसने एक बार मेड्स को दूसरे कमरे में बात करते सुना था। वो उसकी कंडीशन की कंप्लेन कर रही थी, कह रही थी कि उसकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम होती है और उन्हें उसके मेस को साफ करना पड़ता है। वो सब उसके माना एक्सप्लोजन से डरते थे। हंस ये सुन लेता है और उन्हें डांटने जाने वाला होता है, लेकिन आइजैक उसे रोक देता है। आइजैक कहता है कि वो गलत नहीं है। फिर वो हंस से कहता है कि वो उससे मिलने आना बंद कर दे। हंस के सर पर बैंडेज होता है और आइजैक याद दिलाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। हंस आइजैक के सामने घुटनों पर बैठता है और उसे तसल्ली देता है। वो कहता है कि आइजैक गलत सोच रहा है, वो उसकी परवाह करता है और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन आइजैक जानता है हंस ने इसी तरह अपनी जान गंवा दी थी, एक माना एक्सप्लोजन की वजह से। अब जब उसे दूसरा मौका मिला है, आइजैक डिसाइड करता है कि वो एक टफ डिसीजन लेगा। वो ठंडे दिल से हंस को रूम छोड़ने के लिए कहता है। हंस पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन जब आइजैक सीरियस होता है तो वो मजबूरी में चला जाता है। आइजैक के लिए ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन वो जानता है कि हंस के पास रहना मतलब उसे डेंजर में डालना। जाते वक्त हंस कहता है कि आइजैक को सब कुछ अकेला नहीं उठाना चाहिए, कभी कभी दूसरों पर भरोसा करना भी ठीक होता है। हंस के जाने के बाद आइजैक रियलाइज करता है कि उसने ये बात अपने सपने में कभी नहीं सुनी थी। वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और दर्द से कन्फर्म हो जाता है कि ये सच है, वो वापस पास्ट में आ चुका है। अब वो सोचता है कि उसकी पिछली जिंदगी में उसकी डेथ कैसे हुई थी, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि ये मैटर नहीं करता। उसका मेन गोल है माना एक्सप्लोजन को रोकना। उसे याद आता है कि पास्ट में एक और इंसान था जिसके पास ये सेम प्रॉब्लम थी, ज़ीक वॉन्गर्टा। वो आइजैक का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था
और वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच गया था जहां कोई इंसान नहीं पहुंचा। 10th क्लास मेज। उसने उसके बारे में सिर्फ एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड से जाना था, जो उसके फादर ने उसे दिए थे जब वो अंडरग्राउंड सेल में रहता था। सालों की रिसर्च के बाद आइजैक ने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया था, एक स्पेशल रून स्टोन। अब वो उस पैटर्न को एक माना स्टोन पर कार्व करता है और एक रून स्टोन बनाता है। वो स्टोन उठाता है और रियलाइज करता है कि जवान होने का कितना फायदा है। पहले उसके हाथ कांपते थे, लेकिन अब वो इसे फर्मली पकड़ सकता है। उसकी स्पेशल कंडीशन का साइड इफेक्ट है माना एक्सप्लोजन, जिससे बचने के लिए उसके बॉडी के माना वेसल को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो फास्ट फ्लो को हैंडल कर सके। लेकिन आइजैक का माना इतना फास्ट और वायलेंट फ्लो करता है कि वेसल टूट जाता है। नॉर्मल इंसान तो तुरंत मर जाता, लेकिन आइजैक का बॉडी खुद को हील कर लेता है। इसी वजह से उसका वेसल बार बार एक्सप्लोड होने के बाद भी वो जिंदा रहता है। जो रून स्टोन उसने बनाया है वो इंटेंशनली माना पाथवेज को डैमेज करता है। इस डैमेज की वजह से एक नया पाथवे ओपन होता है, जिससे माना का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक का सक्सेस रेट बहुत लो है, और आइजैक ने अपनी लास्ट लाइफ में बस डेथ से पहले ही इसे सक्सेसफुली यूज किया था। वो छोटी सी फ्लेम जो उसने बनाई थी वही उसकी सक्सेस का प्रूफ थी। अब वो सोचता है, क्या ये इस बार भी काम करेगा? आइजैक एक छोटा फायरबॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकिंगली एक बहुत बड़ा फ्लेम निकलता है। वो खुद डर जाता है अपनी पावर देखकर। जब वो रून स्टोन चेक करता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। तब आइजैक समझता है कि उसके माना पाथवेज अब 3 हो चुके हैं। हर पाथवे अलग साइज और प्रॉपर्टी का है, और अब वो एक साथ 3 स्पेल्स कास्ट कर सकता है। आइजैक को यकीन नहीं होता कि ये काम कर गया, लेकिन वो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, क्योंकि ये उसका फाइनल गोल नहीं है। उसका मेन गोल है माना एक्सप्लोजन को रोकना, और इसके लिए वो समझ जाता है कि 3 पाथवेज काफी नहीं है। वो रियलाइज करता है कि उससे ज्यादा मैजिक बार बार यूज करना होगा ताकि नए पाथवेज बन सके। इससे उसके माना वेसल पर पड़ने वाला प्रेशर भी कम होगा, लेकिन तब तक वो किसी को भी अपने पास नहीं रहने दे सकता, बिल्कुल भी एक्सेप्शन नहीं। बाद में आइजैक पढ़ाई कर रहा होता है, तब हांस स्माइल के साथ रूम में आता है और कहता है कि वो उसका फेवरेट खाना लाया है। लेकिन आइजैक उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो उससे नहीं मिलना चाहता। हांस उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो ठीक से खाना नहीं खा रहा, कम से कम 8 बाइट तो ले ले। आइजैक हैरान होता है कि हांस सुन ही नहीं रहा, और ऊपर से उसका क्यूट फेस। आइजैक पूछता है हांस की एज क्या है। हांस कहता है वो 12 साल का है। आइजैक सोचता है कि अभी वो छोटा है और उसे नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करना चाहिए। आइजैक ब्रेड का एक बाइट लेता है और तुरंत समझ जाता है कि ये नैनी ने बनाया है। उसे वो ब्रेड बहुत पसंद है, और वो रियलाइज करता है कि उसने इसे कितना मिस किया। आइजैक पूछता है नैनी कहाँ है, क्योंकि आज वो दिखी नहीं। नैनी बताता है कि नैनी का बेटा हिंडर निमोनिया से बीमार है। ये सुनते ही आइजैक खाना रोक देता है और कहता है कि उनका फैमिली कितना अच्छा है, कोई और होता तो नैनी को घर जाने भी नहीं देता। थोड़ी देर बाद आइजैक पूछता है क्या सिर्फ हिंडर ही बीमार है। हांस कहता है नहीं, गांव के सारे बच्चे बीमार हैं। ये सुनते ही आइजैक को सब याद आ जाता है, ब्लैक गूज विलेज का मास निमोनिया इंसिडेंट। इसमें नैनी अपना बेटा खो देती है और जिंदगी भर दर्द में रहती है। बाद में वो आइजैक के माना एक्सप्लोजन में भी मर जाती है। ये सब याद करके आइजैक डिसाइड करता है कि इस बार वो ऐसा होने नहीं देगा। उसे एक इम्पॉर्टेंट बात याद आती है, और वो तुरंत हांस से पूछता है कि रिसेंटली गांव में कौन से मॉन्स्टर मारा गया था। हांस बताता है कि उसने क्लियरली नहीं देखा, लेकिन मैजिक टावर के लोग उसे रिसर्च के लिए ले गए थे। जो उसने देखा वो एक बड़ा स्पाइडर था जिसके ऊपर सिल्वर फर था। आइजैक तुरंत समझ जाता है कि वो विंटर स्पाइडर है। विंटर स्पाइडर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन वो ग्रुप में रहते हैं और बहुत फास्ट ब्रीड करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका डेंस माना है, जो इंसान को माना पॉइजनिंग देता है। ये पॉइजन धीरे धीरे इंसान को सफोकेट करता है। आइजैक समझ जाता है कि गांव के बच्चे इसी माना पॉइजनिंग से बीमार हैं। वो जंगल जाकर हर्ब्स कलेक्ट करता है, क्योंकि उसे माना पॉइजनिंग के बारे में सब पता है। इस टाइम पर यह चीज नई है, इसलिए लोग इसे निमोनिया समझ रहे हैं। हर्ब्स सिम्टम्स को टेम्परेरीली ठीक करेंगे, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन के लिए विंटर स्पाइडर्स को खत्म करना होगा। आइजैक जानता है कि वो अपने पेरेंट्स का वेट नहीं कर सकता। उसके फादर बॉर्डर पर हैं और मदर उसके इलनेस का क्योर ढूंढ रही हैं। तब तक हिंडर मर जाएगा। नैनी अपने बेटे के पास होती है जब दरवाजा नॉक होता है। वो डोर खोलती है और शॉक हो जाती है। बाहर आइजैक होता है। आइजैक थक कर उसकी बाहों में गिर जाता है। नैनी पूछती है क्या एस्टेट में कुछ हुआ है। आइजैक कहता है वो सिर्फ उसकी चिंता में आया है। नैनी उसे अंदर आने से मना करती है, क्योंकि हिंडर को निमोनिया है।
आइजैक अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है, फिर भी वो हेजिटेंट रहती है। आइजैक हर्ब्स का बैग देता है और सीधा अंदर चला जाता है। वो इंस्ट्रक्शंस देता है, हर्ब्स को क्रश करो, बॉईल करो, ठंडा करो और हिंडर को पिलाओ। आइजैक हिंडर को देखकर कंफर्म करता है कि वो माना पॉइजनिंग से सफर कर रहा है। हिंडर वीक आवाज में कहता है कि उसकी मां को जॉब से मत निकालना। आइजैक उसे तसल्ली देता है। बाद में आइजैक एक हंटर के साथ अबैंडन माइन जाता है। वहां वो कंफर्म करता है कि ये लाइमस्टोन केव है। हंटर उसे वार्न करता है कि लोग यहां से गायब हुए हैं। आइजैक समझ जाता है कि विंटर स्पाइडर्स यहीं हैं। केव में जाने से पहले वो प्रिपेयर करता है। वो 3 स्पेल्स एक साथ यूज कर सकता है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं कर सकता। तभी उसे फ्रॉस्ट बेलाडोना मिलता है। ये विंटर स्पाइडर्स के लिए डेडली पॉइजन है। वो इसे कलेक्ट करके केव में चला जाता है। अंदर अंधेरा होता है। नीचे उतरते ही वो थक जाता है। वहां इंसान और मॉन्स्टर्स के स्केलेटन्स पड़े होते हैं। अचानक आवाज आती है और आइजैक फायरबॉल्स बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। फायर की रोशनी में वो स्पाइडर्स को देख लेता है। वो बेलाडोना जलाता है और उसका स्मोक केव में फैल जाता है, जो स्पाइडर्स को पैरालाइज करता है। आइजैक एक साथ फायर, प्योरिफिकेशन और फेस शिफ्ट मैजिक यूज करता है, मल्टी सर्किट। जब स्पाइडर्स वीक हो जाते हैं, वो उन्हें फायरबॉल से मार देता है। स्पाइडर्स एक तरफ भागते हैं जहां पानी होता है, लेकिन वो बच नहीं पाते। आइजैक भी सफोकेट होने लगता है, इसलिए वो जल्दी फिनिश करना चाहता है। आगे बढ़ने पर वो एक्सट्रीम ठंड महसूस करता है और देखता है कि सीलिंग स्पाइडर एग्स से भरा है। तभी उसका सामना होता है विंटर स्पाइडर क्वीन से। मॉन्स्टर अटैक करता है। आइजैक मुश्किल से बचता है। क्वीन फायर रेजिस्टेंट होती है और फ्रॉस्ट अटैक करती है। आइजैक के फायरबॉल्स उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। उसका बॉडी लिमिट पर पहुंच रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता। उसे नैनी की मेहनत याद आती है, जो उसके लिए दूर से वीट लाती थी। ये सोचकर वो लड़ने का डिसीजन लेता है। वो शवल उठाता है और क्वीन पर अटैक करता है। फिर वो एक कंप्रेस्ड ब्लू फायरबॉल बनाता है और उसे क्वीन के अंदर डाल देता है। फ्लेम उसे अंदर से जला देती है और फाइनली क्वीन मर जाती है। आइजैक गिरकर बेहोश हो जाता है। बाद में उसे हांस और नैनी की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि उसने क्वीन को हरा दिया और गांव बच गया। हिंडर और बाकी बच्चे भी ठीक हो गए। आइजैक सच नहीं बताता, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि एक 12 साल का लड़का ये सब कर सकता है। जाते वक्त नैनी उसे एप्पल्स देती है, विलेजर्स की तरफ से शुक्रिया के रूप में।